तो गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं नजरे स्टडी क्लासेस। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम है भूगोल। भूगोल से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, पार्ट का नाम देखिएगा, बिहार बिहार कृषि एवं वन संसाधन। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम बिहार कृषि एवं वन संसाधन से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप लोग 1 2 3 4 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाली दिया हूं, जो आप लोग वहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 10th क्लास से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग पूरे से पूरे देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम आप लोगों को मतलब हर एक चैप्टर से आप लोगों के लिए 8-9 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन बताते हैं। बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में प्रश्न के साथ उत्तर भी आप लोगों को हम बताएंगे, जो आप लोगों के लिए समझने में कोई कंफ्यूजन ना होगा। तो अगर आप लोगों को कठिनाई अगर एक बार में हो रहा है, तो आप लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न क्या कर रहा है, क्योंकि प्रश्न याद रहने पर ही आप लोग उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो बट आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, पाठ का नाम बिहार कृषि एवं वन संसाधन। फिर से देखिएगा, पाठ का नाम बिहार कृषि एवं वन संसाधन। पाठ 5 नंबर से आप लोगों के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो फिर से देखिएगा, 1 नंबर प्रश्न, भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। और उत्तर देखिएगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है। उदाहरण साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड, पिजलीना आदि का कच्चा माल, चूना पत्थर, कोयला इत्यादि को आवश्यकता होता है। इसी कारण यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित है। पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। आज हमारे देश में 159 बड़े तथा 332 छोटे सीमेंट संयंत्र 2008 तक हैं। और 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिए, बिहार की नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखें। तो उत्तर देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई का वितरण है असमान है। सिंचाई के लिए प्रमुख नहर ही है, फिर भी बिहार में नहरों का विकास कम हुआ है। 2001 में कुल संचित भूमि का 40.63% भाग नहरों द्वारा संचित होता है। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, प्रश्न 2 नंबर का उत्तर देखिएगा, बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई का वितरण है असमान है। सिंचाई के लिए प्रमुख नहर ही है, फिर भी बिहार में नहरों का विकास कम हुआ है। 2001 में कुल संचित भूमि का 40.63% भाग नहरों द्वारा संचित होता है। और 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 3 नंबर देखिए, कृषि बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसके कराने के व्यवस्था करे। फिर से देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न, कृषि बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस
कराने को व्यवस्था करे। और उत्तर में देखिएगा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। बिहार में गंगा का उत्तरीय मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ माना जाता है। बिहार की प्रमुख फसल मक्का, जो गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन एवं तेलहन है। इसके अतिरिक्त सब्जी, फल फूल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मानसूनी जलवायु के कारण ही कृषि बिहार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर से देखिएगा इसका उत्तर 3 नंबर का, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। बिहार में गंगा का उत्तरीय मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ माना जाता है। बिहार की प्रमुख फसल मक्का, जोर, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन एवं तेलहन। इसके अतिरिक्त सब्जी, फल फूल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मानसूनी जलवायु के कारण ही कृषि बिहार अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और 4 नंबर देखिएगा प्रश्न, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। फिर से देखिएगा 4 नंबर प्रश्न, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। और उत्तर देगा जूट बिहार का बिहार। फिर से देखिएगा इसका उत्तर, जूट बिहार का नहीं दलित पूर्व भारत का एक प्रमुख उद्योग है। आजादी से पहले भारत में 110 जूट कारखाने थे। स्वतंत्रता के बाद अधिकतम जूट पैदा करने वाले क्षेत्र बांग्लादेश चले गए, जिसके फलस्वरूप यहाँ इस उद्योग की कमी ही हो गई। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। वर्तमान में कटिहार का वर्ग कारखाना चालू है। और 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, सोन अथवा कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्वपूर्ण प्रकाश डाले। उत्तर देखिएगा बिहार के मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम निम्न है। 1 नंबर देखिएगा सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा देखिएगा गंडक नदी घाटी परियोजना, तीसरा देखिएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। और 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, पॉइंट 1 नंबर देखिएगा सोन नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार का सबसे पुरानी तथा पहली नदी परियोजना है। इस परियोजना का विकास अंग्रेज सरकार द्वारा 1874 में हुआ। इसकी कुल लंबाई 130 किमी है। इस नहर से जिले के कई शाखाएं में सिंचाई की जाती है। उदाहरण में देखिएगा औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसका दूसरा पॉइंट कोसी नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना की कल्पना 1890 में की गया, लेकिन वास्तविक रूप से 1955 में कार्य शुरू हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी का बदलते भाग को रोकना। इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिलों में सिंचाई होती है एवं इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। फिर से देखिएगा दूसरा पॉइंट, कोसी नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना की कल्पना 1890 में किया गया, लेकिन वास्तविक रूप से 1955 में कार्य शुरू हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते भाग को रोकना। इस देखिएगा रोकना, इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिलों में सिंचाई होती है एवं इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। फिर से देखिएगा प्रश्न, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। तो उत्तर देखिएगा बिहार में असमानता 3 कारण है, आर्थिक, सामाजिक, परिवेश और भौतिक विविधता। यही धरती
उपलब्धता, समतल मिट्टी की उपजाऊ एवं सिंचाई सुविधा को उपलब्धता है वहाँ जनसंख्या अधिक है। पहाड़ी बाद वाले स्थान एवं पथरीले प्रदेश में जनसंख्या कम है। इसी आधार पर कम कहते हैं कि बिहार को जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोग नजरे स्टडी क्लासेस से बने रहे ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं।